Hello students, in your previous class I told you that what is chemical changes। मैंने आपको chemical changes के बारे में बताया था। what is chemical changes और chemical reaction की definition के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। ये जो आपका टेस्ट था वो हमने किया था। इस टेस्ट में हमने क्या किया था, इस टेस्ट में हमने क्या था कि जो विनेगर था यानी कि एक ये कह सकते हैं आप, वो एक डिल्यूट वेस्ट था और जो एसिड था जो, और बेकिंग सोडा था वो एक डिल्यूट वेस्ट था। उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तथा जब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन इज कंप्लीट बिटवीन द विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो इसमें से जो गैस निकलती है आप उसे लाइम वाटर में बेचते हैं। तो लाइम वाटर में आप क्या देखते हैं कि लाइम वाटर में आप देखते हैं कि जो उसका कलर था वो एकदम मिल्की कलर हो जाता है। देन यू कैन टेल दैट ये इसमें जो गैस गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंजेस। हम ये देखते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany a chemical changes। तो ये जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनके अलावा जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें बहुत सारे रिएक्शंस हो सकती हैं या फिर उसमें काफ़ी सारे एक्कम्पनीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तो इसमें हीट, लाइट या फिर किसी भी टाइप के रेडिएशंस जैसे कि अल्ट्रावायलेट, एग्जाम्पल के लिए अल्ट्रावायलेट ले लेते हैं, तो इनको वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और वो इनको बाहर भी निकाल सकते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, इसमें साउंड भी निकल सकती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। तो इसमें स्मेल में भी चेंजेस हो सकता है या फिर कोई इसमें नई स्मेल भी बन सकती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, तो इसमें कलर में चेंजेस भी हो सकते हैं। अ गैस में भी फॉर्म्ड, और इसमें गैस भी बन सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। तो आइए यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन अ केमिकल चेंजेस। अब आप देखते हैं कि मैग्नीशियम रिवन जो है वो जब बर्न होता है, जब आप उसे बर्न करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कॉल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंजेस। इसी तरीके से किसी कॉल का बर्न या वुड का बर्न होना या लीफ का बर्न होना, ये भी एक केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल चेंजेस, यदि हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस का बर्न यानी कि उसका जलना जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। अगर आप किसी भी मटेरियल को बर्न करेंगे तो वो सब्सटेंस का, उस मटेरियल का एक केमिकल चेंज कहलाएगा। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो आप देखते हैं कि जब इसमें वो आप उसे बर्न कर रहे हैं तो उसमें हमेशा जो हीट होगी वो उसमें प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट उसमें हमेशा प्रोडक्ट होगी। Explosion of a firework in a chemical change, you know that such an explosion products heat। अब आप क्या करते हैं कि जब आप कोई फटाका फोड़ते हैं, पटाखे तो आप और को बिल्कुल चलाते होंगे, तो फायरवर्क का जो इसमें जब उसका विस्फोट होता है, एक्सप्लोशन होता है ना, कि इसमें विस्फोट होता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट्स हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेसेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। आप ये भी जानते हैं कि जब आप उनमें एक्सप्लोजन करते हैं, किसमें? फायरवर्क्स में, तो आप उसमें से क्या क्या निकलती है? उसमें से देखिए लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है और कुछ साउंड भी निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं फायरवर्क्स जो होती हैं वो कितनी तेज़ आवाज़ करते हैं, और जो रॉकेट्स होती हैं वो जब आप ऊपर जाती हैं वो आसमान में, स्काई में जाने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में फूटते हैं और उनमें से गैसेस निकलती हैं और डिफरेंट टाइप की गैस निकलती हैं और उसमें से हीट भी निकलती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को एकदम पॉल्यूट कर देते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। तो इसलिए आपको हमेशा किसी भी फायरवर्क्स को नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब कोई भी आपका खाना जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है या ख़राब हो जाता है, इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल। तो यह एक बहुत ही फॉल स्मेल या फिर सड़ी हुई स्मेल देता है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल चेंज, तो इसे भी हमें क्या हम इसे भी केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल भैया, इसे भी हम केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। अगर आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी सेब को अगर आप उसे कट करते हैं और काटने के बाद अगर आप उसे डायरेक्टली नहीं खाते हैं, कुछ समय के लिए अगर आप उसे रख देते हैं, तो उसके पीस पर कुछ ब्राउन कलर की जो लेयर है वो आपको देखने को मिलती है। देखा होगा तो उसके कलर में चेंज हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर अ सम टाइम। यदि आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप कोई एप्पल लीजिए, उसे कट उसकी कोई मतलब फ्रेश स्लाइस को काटिए और उसे कुछ समय के लिए रख दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और इसी तरीके की जो एक्टिविटी आप पोटैटो और ब्रिंजल्स के साथ में भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप ये एक्टिविटी पोटैटो या फिर ब्रिंजल के साथ में कर सकते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो उनके कलर में जो चेंजेस होता है वो किसी न्यू सब्सटेंसेस के बढ़ने के कारण होता है। बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस बन जाता है। तो नाउ आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस? तो क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? बिल्कुल ये केमिकल चेंजेस ही हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। अब आप ये देखते हैं, आपको ये नोटिस करना चाहिए कि इन चैप्टर 5 ही न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। आपने 5th चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब आप किसी एसिड को बेस में डालते हैं, दोनों को मिक्स करती हैं, तो जो प्रोसेस होती है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। इन न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। तो क्या न्यूट्रलाइजेशन भी कोई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अ प्रोटेक्टिव शील्ड। You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. आपने हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये हमें उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती हैं जो कि सन से आती हैं। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या करती है? इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उन्हें ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन जो होती है वो ओजोन से डिफरेंट होती है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंजेस। तो क्या हम ओजोन का जो ये ब्रेकिंग डाउन होता है उसको हम केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब्ड नहीं होती हैं, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो ये जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर अगर पहुंच जाती हैं तो ये हमें और हमारे जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ओजोन लेयर जो होती है वो इन रेडिएशंस के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। जैसे योद्धा होती हैं, उनके हाथ में एक तलवार होती है और एक ढाल होती है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ओजोन होती है वो हम सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए यह एक शील्ड का काम करती है, एक ढाल का काम करती है और हमें सन से आने वाले रेडिएंस से हमको प्रोटेक्ट करती है। ओके। You learned in chapter 1 that plant produce their food by a process called photosynthesis. आपने पढ़ा था कि जो चैप्टर 1 में जो प्लांट होती हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में अपना फूड बनाते हैं। कैन बी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंजेस? यस, वी कैन कॉल फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। पहली सेड दैट एवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंजेस। कि पहली ने कहा कि जो डाइजेशन है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यस, डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंजेस। Rusting of iron, its topic we will doing in next class. Okay students, so thank you very much.